वंदना वंदना वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के, मेरी नैया पड़े बीच, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण, तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज। भगवान महावीर स्वामी को उपमाओं के माध्यम से आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे। 19वीं गाथा, जिसमें 3 चीज़ों को लेकर के तुलना दी है, शब्द को, रूप को और गंध को। शब्द बादलों की जो गर्जना है, और रूप चंद्रमा की भांति जो सौम्य है, और गंध जो चंदन की भांति सुगंधित है। ऐसे भगवान के पावनमय जीवन को बताने के लिए 3 उपमाओं के माध्यम से आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। धनिया वसदानो तेरे ओ, धनिया वसदान आणो तेरे ओ, चंदो तारण महाणु भावे, चंदो तारण गंधे सुवाचंदन
कैसे थे? तो तीन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से भगवान की उपमा की जा रही है। थणिया व सद्दान अणोत्तरे, जैसे दुनिया के समस्त शब्दों में, आवाज़ों में, ध्वनियों में सबसे उत्तम जो ध्वनि है, उत्तम का मतलब जिसकी आवाज़ भी दूर तक जाए और जो आवाज़ भी खोखली नहीं, तीखी नहीं, बल्कि भरपूर लगे, तो ऐसी आवाज़ किनकी रहेगी? बादलों की। और वो कौन से बादल? जो सजल है। सजल मतलब जल के साथ भरपूर है, बरसने के लिए जा रहे हैं। और जब उन बादलों की वो गर्जना होती है, जैसे उस टाइम सब जगह सन्नाटा छा जाता है, मात्र एक ही ध्वनि की ओर सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही जब तीर्थंकर भगवान फरमाते थे तो सब शोर शांत हो गए और एक ही ध्वनि सुनाई देती जो भगवान बोल रहे। चंदो ताराण महानुभाव, जैसे चंद्रमा तारा गणों में, जैसे चंद्रमा ज्योतिष देवों में सबसे उत्तम अनुभाव वाला, पुण्य वाला, वैभव वाला, रिद्धि वाला माना जाता है। या सामान्य से चले, जैसे चंद्रमा जब नभमंडल में रात्रि के समय उदित हुआ है और पूर्णिमा की रात है, ऐसी अवस्था में यूँ लगता है जैसे तारा नक्षत्र गण ने उस चंद्रमा की मानो जैसे दिए जला करके आरती उतारने के लिए एक बड़ा दिया होता है और बाकी छोटे छोटे दिए होते, तो ऐसे ही मानो वो टिमटिमाते हुए तारे और सेंटर में बड़ा सौम्य शांत सा दीपक, कौन? चंद्र विमान। और कहा जैसे वो चंद्र कितना सौम्य, कितना शांत लगता है, ऐसे ही भगवान जब अपने मुनि मंडल में विराजते तो बाकी साधकों की साधना तो दिए की भांति जो औरों को प्रकाशित करने में प्रयासरत रहते, मगर जो प्रधान दीपक है वो कौन? तीर्थंकर परमात्मा। और आगे चले तो चंद्रमा, बचपन से ही जब कभी लोरी सुनाई जाती तो कौन सी सुनाते? चंदा मामा दूर के। अब विचार करना है, जैसे हर कम्युनिटी का व्यक्ति जब अपने बच्चे को लोरी देता है तो चंदा को क्या बोलता है? कौन है? मामा। अब मामा किसे बोलते हैं? जो माँ का भाई होता है, जो माँ का भाई है उसे मामा बोला जाता है। तो भगवान के लिए तो संपूर्ण नारी जाति किसके समान है? भगनी के समान। इट मीन्स दुनिया के समस्त लोगों के लिए तो भगवान किसके समान हो गए? अब मामा बोल लो, भले शब्द एक रिश्तेदारी को बताने वाला है, मगर भगवान जैसे एक मामा हर अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखता है, ऐसे ही भगवान दुनिया के समस्त जीवों के प्रति अपनी ओर से करुणा का भाव रखने वाले थे। और आगे बढ़े तो दुनिया वाले चंद्रमा में तो दाग भी होता है। क्या होता है? दाग होता है। मगर भगवान की साधना में कोई दाग? शास्त्रों में चले, इन दागों को शबल दोष बोला जाता है। इन दागों को क्या बोला जाता है? शबल दोष। जैसे कभी किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें फुलवेरी हो जाती है, समझ रहे हो ना? तो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, कंट्रास्ट है, कुछ डिफरेंट सा हो जाता है। कई ऐसी आपने गायें देखी होंगी जिन पे स्पॉटेड से धब्बे लगे होते हैं। अब जहाँ पर इस तरह के धब्बे बने हुए हैं, उसी को हम यदि समझें तो वो शबल दोष है। आत्मा रूपी चादर पे कोई जब आत्मा प्रमाद आदि के कारण दोष का सेवन करता है
तो उन दोषों के धब्बे आत्म रूपी चादर पे लग जाते हैं। तो जिस आत्मा ने अपने उन समस्त धब्बों को धो डाला है वो आत्मा बिल्कुल निर्मल है। चंद्रमा में तो दाग है, मगर भगवान की साधना में कोई दाग, ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि उपमा एक देशीय होती है। उपमा कैसे होती है? एक देशीय। उपमा का मतलब जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो असामान्य धर्म वाले, दोनों समान धर्म वाली चीज़ें नहीं है, मगर सामने वाले में कोई चीज़ ऐसी दिख रही है जिसके साथ कंपैरिजन करके हम अपनी बात को समझा सकते हैं, तो वहाँ पर उपमा की जाती है। एक उपमान है, एक उपमा है और एक उपमेय है। उपमा के योग्य जो होता है उसे उपमेय बोलते हैं। भगवान का श्रीमुख तो किसके समान है? चंद्र के समान है, ये बताना है। तो भगवान का मुख तो उपमेय बन गया, और जिसकी हमने उपमा देनी है वो चंद्र उपमान बन गए। मगर उस चंद्रमा के किसी एक गुण को, एक क्वालिटी को, एक बोलो, दो बोलो, तीन बोलो, उन क्वालिटीज़ को लेकर के हमने तुलना करनी है, मगर सारे के सारे गुण कभी भी उसमें घटित होते दिखाई नहीं देते। भले सर्वोपमा अलंकार भी आता है, मगर एक देशीय उपमा के बिहाफ पे यदि हम देखें तो चंद्रमा में यदि दाग है तो वरी नॉट, भगवान की साधना में कोई दाग नहीं। और आगे चले, बादल जब झुरमुट बना कर के निकलते हैं, जब कभी आप पुराने टाइम को याद करो, जब गर्मियाँ आती तो सब अपने मंजे लेकर के, खाट लेकर के कहाँ पहुँच जाते? छतों पे चले जाते। और तब तो बचपन में ये भी नहीं पता होता था, कभी तो ये चंद्रमा पूरा होता है और कभी ये अधूरा सा लगता है। मगर जब वो चंद्रमा जा रहा है और रात के टाइम सपोज 12-1-2 बजे अचानक आपकी आँख खुल जाती, और आँख खुलती तो क्या देखते कि चंद्रमा के आगे बादल आए हुए हैं, वो दिख नहीं रहा, मानो आँख में चोली खेल रहा हो। और जैसे ही बादल हट जाते फिर दोबारा से वो चंद्रमा दिखने लग जाता। अर्थात बादलों का जो आवरण है, बादलों के आने से उसके प्रकाश में रुकावट पड़ सकती है। जो कौन सा चंद्रमा है? जो ज्योतिष चक्र वाला चंद्रमा है। मगर भगवान के सौम्यता के आगे कोई आवरण कभी आता? उनकी सौम्यता, उनके शीतल प्रकाश की इनकमिंग में कोई रुकावट आती नहीं, क्योंकि जो रुकावट डालने वाले कर्म हैं वो तो सारे उन्होंने क्या कर दिए हैं? वो तो अष्ट कर्म से इस टाइम मुक्त है। और जब तीर्थंकर रूप में थे तो 4 कर्मों से, 4 घाती कर्मों के बादलों से क्या थे? मुक्त थे। और भक्तामर जी स्तोत्र में जब हम चलते हैं तो वहाँ 18वां श्लोक आता है। भले वो भक्तामर जी स्तोत्र भगवान आदिनाथ जी की स्तुति है, मगर जितने भी तीर्थंकर होंगे सभी में क्वालिटी सेम होगी, सभी में जो गुण हैं वो समान होंगे। तो वहाँ पर फरमाया है, नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं निराहुवदनस्य नवादिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते शशांक बिंब। चंद्रमा, दुनिया वाला चंद्रमा तो रात को निकलेगा और इसकी कलाएं कभी घटेंगे, कभी कांस्टेंट नहीं है, मतलब अनस्टेबिलिटी दिखती रहती। और कभी कभी क्या होता है, बादल आगे आ जाते हैं तो प्रकाश रुक जाता है। और कभी राहु का विमान, क्योंकि उसकी चंद्र की कलाएं, कला का मतलब है विभाग, एक लाइन बोलते हैं ना, सर्व कला संपूर्ण,
भले वो आज के टाइम में गलत सेंस में बोला जाता है, अरे ये तो बस सारी कलाओं में संपूर्ण है, मगर सर्व कला संपूर्ण का मतलब है जिसके जितने विभाग थे, जितनी डायमेंशन से वो आगे और खिल सकता था, वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। और दुनिया का जो चंद्र है वो राहु वदनस्य गम्यम, अर्थात राहु के विमान के आगे आने पे वो क्या हो जाता है, ढक जाता है। मगर भगवान कैसे है, नित्योदयम, वो तो नित्य उदीयमान रहते हैं। अर्थात चंद्रमा तो रात को निकला है, सुबह सूर्य का प्रकाश आएगा और वो क्या पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। मगर भगवान का तो सौम्यता जो है, वो सौम्यता भगवान की कभी दबती नहीं। भगवान का मुख ऐसे चंद्र जैसा है जो कभी भी अस्त होता नहीं है। और उस प्रकाश से क्या होगा, मोह रूपी अंधकार दूर होगा। कौन सा अंधकार, अब किसी का मुख देखते हो तो मोह जाग जाता है, मगर भगवान की सौम्यता को देखते हो तो वीतरागता का भाव आता है। कौन सा भाव, कि कितनी सौम्यता है, कितनी समता है, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, भौतिकता से दूर और आत्म रमण में एक रूप होकर के जो निमग्न है, खोए हुए। और कहा गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम, भगवान का श्रीमुख, भगवान की सौम्यता राहु के विमान के द्वारा कभी भी गम्य अर्थात उसके कैप्चर होने वाली नहीं है। और वारिदानम, वारी बोलते हैं पानी को, और द का मतलब देने वाला, जो जल को देता है वो कौन, बादल। कहा ना ही वो बादलों के आने से कभी ढकने वाला, विभ्राजते तव मुखाब्जम अनल्पकांति, हे प्रभु आपका श्री मुख कमल, अब्ज कांति मतलब मुखाब्ज, मुख रूपी जो कमल है वो अनल्प कांति, मीन्स उसकी कांति कभी अल्प होती, अल्प का मतलब कम नहीं होती। और विद्योदय जगद पूर्व शशांक बिंब, हे प्रभु आप तो इस सृष्टि के अनुपम चंद्रमा हो, जो कभी भी ना तो अस्त होते हैं ना किसी भी आवरण से आवृत होते हैं। भले उस चंद्रमा में तो दाग दिखाई देता है, मगर भगवान की साधना में कोई भी दाग दिखाई, तभी तो कहा जाता है सतगुरु मेरा जनवर हो, सतगुरु मेरा जनवर हो, मेरी प्रीत न चकोरा वाले, सतगुरु मेरा जनवर हो, मेरी प्रीत न चकोरा, चन विच दाग दिसदा हो, चन विच दाग दिसदा हो, मेरे गुरा विच दाग न कोई, चन विच दाग दिसदा ओ मेरे गुरा विच, सतगुरु मेरा जनवर हो, सतगुरु मेरा जनवर हो, मेरे प्रीत न चकोरा वाले, मथे उते नूर चमके, ओ मुखो बोल देने अमृत वाणी, मथे उते नूर चमके, ओ मुखो बोल दे
सतगुरु मेरा जन हो मेरी प्रीत न चकोरा। भगवान ऐसे चंद्रमा की भांति है जो संपूर्ण है, जो निष्कलंक है और जो किसी भी आवरण से आवृत होने वाला नहीं है। और चंद्रमा की चांदनी में, क्योंकि कुछ कमल, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं और कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में ही विकसित होते। तो भगवान तो समस्त जीव राशि के प्रति, क्योंकि भगवान सूर्य की तरह भी है और चंद्रमा की तरह है, भगवान दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए आनंददायक है। अर्थात कुछ ऐसे भी होंगे जिनका जीवन पाप प्रधान ज़्यादा है, मगर भगवान उनको भी धर्म के रूप में विकसित करने के लिए अपने प्रकाश में कोई न्यूनता लेकर के नहीं आते। और जो ऑलरेडी धर्म कर रहे हैं उन लोगों की भी जागृति का कारण बनते हैं। और आगे चले, उस चंद्रमा से कभी कभी किसी को लगाव भी हो जाता है और कभी कभी उस चंद्रमा से ईर्ष्या भी हो जाती है। अब विचार करना है, चोर जब पूर्णिमा की रात में चोरी करने जाता है उसको तो वो चंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो व्यक्ति सपोज अपना मार्ग भूल गया है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश दिखता है तो उसको अंदर से बड़ा सुकून होता है कि चलो मेरे पास रास्ता दिखने का कोई तो साधन है। और आगे चले, चंद्रमा, यदि कोई प्रियतम किसी अपने प्रेयसी की याद में बैठा है या विरह की अग्नि में बैठी हुई कोई सुकुमालिका है तो वो तो चांद को देखते, तारों को देख देख करके तो अपनी रातें व्यतीत कर देते। मगर इतना समझना है, चंद्रमा किसी को ये नहीं कहता कि तुम मेरे से राग करो या तुम मेरे से द्वेष करो, मगर व्यक्ति का अपना अपना प्रयोजन है जिसके कारण व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है और किसी की निंदा करता है। अब भगवान की प्रशंसा और निंदा करने वाले तो दोनों तरह के थे। जिन लोगों ने यज्ञ बलि इत्यादि के माध्यम से धर्म का सारा स्वरूप ही बदल के रख दिया था, जब भगवान की वो दिव्य देशना आती कि ये आत्मा का धर्म नहीं है, सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियों ने मरीज्यों, अर्थात सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहते। और जिस क्रिया में हिंसा है वो पूरी रूप से शुद्ध धर्म की आराधना नहीं। अब भगवान का वह घोष उन लोगों को तो पसंद नहीं आता जिनका संपूर्ण जीवन हिंसामय प्रवृत्तियों में रचा पचा हुआ है। अर्थात उनके लिए तो वो प्रभु कैसे थे, जैसे चोर को जो चंद्रमा भाता नहीं है, और जिन्हें वो चंद्रमा भाता था उनके लिए चमरेंद्र की तरह देख लो ना, जिसके जान बच जाए, जिसके प्राण बच जाए, उसको तो वो भगवान अच्छे लगने लग जाते हैं। मगर जो निष्पक्ष दृष्टिकोण वाले, समत्व साधन में आगे बढ़ने वाली आत्मा, वो सोचते भगवान को देख कर के इन जैसा सौम्य बनने की हमें प्रेरणा मिलती, इन जैसा सौम्य बनने की, शांत बनने की, ठंडे बनने की हमें क्या मिलती है। क्योंकि बहुत से गुरु भगवान तो होते हैं जिनके श्री चरणों में बैठ कर के आप बहुत शांति का अनुभव करते हैं, और फिर आप उनसे प्रश्न भी कर देते हो कि गुरुदेव आप इतने शांत कैसे हो, प्रश्न कर देते हो ना, आप इतने शांत कैसे हो। तो ध्यान देना है, जब भगवान के साथ किसी ने अब खुद को कनेक्ट कर रखा है तो वो तो शांत ज़रूर होगा। और जिसने भगवान के मार्ग से विपरीत अपनी आस्थाएं बना रखी है उसकी शांति किसी डर के कारण हो सकती है, उसकी शांति सिर्फ सामने वालों को प्रभावित करने के लिए हो सकती है, मगर वो शांति उसकी आत्मा के भावों की शांति
नहीं हो सकती। तो खैर भगवान आत्म भावों से बिल्कुल शांत थे और कितने जीवों के शांति के केंद्र थे, धाम थे। अब तीसरी उपमा दी है गंधे सुवा चंदन माहु सेठम। दुनिया में सुगंध मतलब अच्छे वाली फ्रेग्रेंस वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव वे में आता है। जो अच्छी स्मेल है उसका नाम क्या है? सुगंध। अब दुनिया में सुगंध है तो कई तरह की है, कोई लैवेंडर ऑयल है, कोई चले जाए तो गुलाब का है, चंपा का है, चमेली का है। अब रात रानी का भी छोटा सा पौधा होता है और वो जहाँ पर होता है वहाँ पर तो हमेशा कैसी स्मेल रहती है, जैसे मानो किसी ने वो आजकल घरों में रखे होते हैं ना, वो छोटे छोटे पाउचेस से या कुछ ना कुछ वो डिफ्यूज़र्स होते हैं, स्मेल आती रहे। अब जहाँ पर ये पेड़ नेचुरल लगे हुए हैं वहाँ पर तो व्यक्ति पास से गुजरता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मगर यहाँ समझना है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, रात रानी है, ये लगभग सारे के सारे क्या रहते हैं? पौधे रहते हैं, कोई बड़े वृक्ष नहीं बनते। और फूलों में ही स्मेल होती है, बाकी चीज़ों में स्मेल, पत्ता देखोगे तो उसमें स्मेल नहीं होगी। मगर अब चंदन की बात कही है तो आचार्य श्रीलांक जी ने कहा है गो शीर्ष चंदन। कौन सा चंदन? चूर्णीकार ने भी कहा है जो मलयगिरी के ऊपर पैदा होने वाला चंदन है। अब ये मलयगिरी आज के खोज के अकॉर्डिंगली चले तो आज के टाइम में उड़ीसा में मलयगिरी के पर्वत है। उड़ीसा में मलयगिरी के गिरी पहाड़ को बोलते हैं और वहाँ पर भी ऐसे पर्वत है जहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी का चंदन, सैंडलवुड आज भी मिलती है। और जब शास्त्रों को उठाते हैं तो वहाँ पर वो गोशीर्ष चंदन या गोशीर्ष पर्वत पर पैदा होने वाला चंदन, ऐसे अर्थ व्याख्याओं में उपलब्ध होते हैं। तो कहा जैसे उस वृक्ष की लकड़ी तो फ्रेग्रेंट है ही है, उसके पत्ते भी फ्रेग्रेंट है, उस पर जो भी लगेगा वो कैसा होगा? सुगंधित होगा। ऐसे ही भगवान का जीवन का एक पक्ष सुगंधित नहीं था, बल्कि भगवान का कण कण सुगंधित था। कण कण द्रव्य दृष्टि मतलब देह की दृष्टि से देखें तो उनका अतिशय था। उनका बॉडी का एक एक पार्ट, यदि सपोज हम कहते हैं कि आर्म पिट से स्मेल आती है या हमारी बॉडी के जब कभी हल्का पसीना आता है तो स्मेल आती है, तो तीर्थंकरों का तो अतिशय है कि उनके कुछ ऐसा दिखाई देता नहीं। और आगे चले, जिनका जीवन का एक एक कण सुगंधित है, सद्गुणों की सुगंध से, उत्तम क्वालिटी से, जिनकी क्वालिटेटिव क्वालिटीज़ के कारण दुनिया के लोग जब दूर भी हैं तो भी उनकी सुगंध दूर ट्रैवल करती है, क्योंकि एक सुगंध ही ऐसी है जो दूर ट्रैवल करती है और दुर्गंध भी ऐसी है जो दूर तक ट्रैवल करती है। और अक्सर एक लाइन आप सुनते होंगे कि आदमी बाद में पहुंचता है मगर उसकी हवा, अभी हवा क्या है? हवा का मतलब क्या है? अब उसकी जो क्वालिटीज़ है उस व्यक्ति की, यदि सपोज बुराइयां हैं तो वो बातें भी आपके पास पहले ही पहुंच जाती। तो भगवान का तो कण कण उत्तम गुणों से भरपूर था। 10 प्रकार के यति धर्मों से उनका जीवन फ्रेग्रेंट था। और भगवान भले कहीं नहीं भी पहुँचे, उनके पहुँचने से पूर्व भी उनके गुणों की सौरभ वहाँ तक पहुँच जाते थे। और आपने कभी विचार किया कि आप यदि चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ा लेकर के काटते हो, कुल्हाड़ा लेकर के काटते हो तो वो कुल्हाड़ा भी फ्रेग्रेंट हो जाता है। कुल्हाड़ा भी क्या हो जाता है? अब विचार करो, आपके यदि कोई व्यक्ति कोई नुकसान कर दे, किसी का वध कर दे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जिसको मारा है उसमें भी कषाय है और जिसने मारा है उसमें भी कषाय है। मगर भगवान की क्वालिटी कैसी है? चंदन के वृक्ष जैसे। चंदन का वृक्ष कैसा
यदि किसी ने काटा भी है ना तो भी उसको सुगंधित देगा, तो भी उसे क्या देगा? सुगंधी देगा। भगवान को संगम ने कितना तड़पाया, मगर भगवान ने अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने स्वरूप को, अपनी उत्तम बातों को नहीं छोड़ा, बल्कि जब वो जाने लगा तो प्रभु के आंखों से करुणा के आंसू आ गए। अर्थात यदि कोई आता भगवान के चरणों में तो भगवान के गुणों की वो सुगंध साथ लेकर के जाता। बहुत बार हमने नोट किया, लोग आते हैं आजकल, थोड़ा ऊद का फैशन हो गया है, जैसे आजकल इत्र होते हैं, ऊद होते हैं, लगाए होते हैं, और जब चरणों में आए हैं, बैठे हैं, वंदना की है और महाराज ने सपोज ऐसे भी कर दिया, हाथ ऐसे है तो हाथ कभी है पकड़ के बोला भाई पचखान कोई कर ले, तो उन लोगों को मात्र ऐसे हल्का स्पर्श करने से अपने हाथों में भी क्या आने लग जाती है। और सामने वाला कई बार पूछे, महाराज जी आपने कोई सेंट लगाया है, या महाराज जी कोई अतिशय तो नहीं है आपका कि आपके पास बैठ करके ना हमें कैसी स्मेल आ रही, चंदन जैसी स्मेल आ रही। मगर ध्यान देना है, जैसे वो हल्की सी स्मेल, अभी व्यक्ति सपोज बैठ करके उठ करके भी गया है तो उसकी भी फ्रेग्रेंस क्या होती है। तो भगवान तो जहाँ जहाँ भी जाते थे उनके गुणों की जो भाव खुशबू है, क्योंकि द्रव्य खुशबू लगाने का तो भगवान का टोटल निषेध है शास्त्रों में साधुओं के लिए, मगर हाँ जो उसके भाव गुण है, उसके अंदर सत्य है, उसके अंदर अस्तेय है, उसके अंदर अहिंसा है, उसके अंदर शील की सुगंध है, उसके अंदर निर्लोभता की भाव है, वो जहाँ से भी जाता है उसकी वाइब्स, आज की लैंग्वेज में बोले तो वाइब्स। अब वो वाइब्स हर व्यक्ति तो शायद नहीं फील करता, मगर अक्सर व्यक्ति महसूस करता है। वहाँ पर बैठे तो ऐसा महसूस हुआ, जो महसूस हुआ वो उनके गुणों की सौरभ है, वो उनके गुणों की क्या है, सुगंध है। तो भगवान का जीवन का कण कण सुगंधित, यदि कोई बुरा भी करने आए तो भगवान उसको भी सुगंधित करके भेजते, अर्थात उसके अंदर की जो शत्रुता का भाव है वो मिट जाता। अब गौशाला आया था ना, भगवान के ऊपर भी प्रहार करके गया थे ज्योतिषा को, मगर भगवान ने उसके प्रति भी गलत विचार। और देखो भगवान की करुणा का क्या असर होता है कि जब मृत्यु काल सन्निकट है और अंतिम अवस्था पास है और रात्रि आ रही है, और उसने शाम के टाइम क्या बोल दिया कि भगवान जो कहते थे वो सत्य कहते थे, मैंने उनका अवर्णवाद निंदा की, मैंने संतों का घात किया, मेरा कल्याण कैसे होगा, भगवान केवली है, तीर्थंकर है, मैं ना केवली हूँ और ना। असर हुआ या नहीं हुआ? अर्थात अच्छे लोगों के पास जाओगे तो अच्छाई लेकर के जाओगे, और यदि बुरे लोगों के पास जाओगे तो तुम्हें लगेगा ये भी बुरा है तो मैंने भी बुरा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। मगर रियलाइजेशन कब होती है, जब हम अच्छे लोगों के समीप रहते और उनकी अच्छाइयाँ हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती, हमें रियलाइज़ होने लगता है अभी मेरी ज़िंदगी में इतनी अच्छाई आई नहीं जितना ये मेरे को सम्मान देते, जितना ये मेरे को। मगर भगवान का जीवन ऐसा जो अपने पास आने वाले को भी सुगंधित बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते। और कहा एवं मूढ़ीणम अपडिन्नमाहो, एवं मूढ़ीणम अपडिन्नमा। एवं मतलब इस प्रकार, यहाँ एवं का मतलब और नहीं है, एंड नहीं है, यहाँ एवं का मतलब है इस प्रकार। मुनीणम, मुनीणम का मतलब है मुनियों में, मुनीणम का मतलब मुनियों में। जैसे हमने सपोज एक आपकी सारी सपोज एक क्लास एज्यूम कर ले, तो आप में से जो कभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमेशा जिसका हाथ ऊपर रहे तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ये सारे स्टूडेंट्स में कैसा है, इंटेलिजेंट है। ऐसे ही भगवान सभी संतों में, सभी मुनियों में कैसे थे, अपडिन्नमाहु। अपडिन्नमाहु मतलब अप्रतिज्ञ, कैसे थे, अप्रतिज्ञ। आहु का मतलब दुनिया के जो यशस्वी, जो इंटेलिजेंट लोग थे, जो एनालाइज करते थे दुनिया के लोगों का, वो लोग भी आहु ऐसा कहते थे। आहु का मतलब ऐसा कहते थे क्या, कि जैसे दुनिया में सबसे उत्तम
ध्वनि किसकी है? ध्वनि किसकी है? बादलों की। सबसे उत्तम यदि सौम्यता है तो किसकी है? चंद्रमा की। सबसे उत्तम सर्वोत्तम यदि गंध है तो किसकी है? चंदन की है। वो कहते इसी प्रकार मुनियों में सबसे प्रधान उत्तम साधना करने वाले निष्काम योगी यदि कोई है तो वो कौन है? भगवान महावीर। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने। आर्य सुधर्मा जिसे पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जिसे पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। शब्दों में प्रधान जो वर्षा काल में गर्जन, ज्योतिष देवों में शीतल और सौम्य चंद्र दर्शन। शब्दों में प्रधान जो वर्षा काल में गर्जन, ज्योतिष देवों में शीतल और सौम्य चंद्र दर्शन। सुरभित द्रव्यों में उत्तम जो वास चंदन की, मुनियों में प्रधानता त्यों ज्ञात नंदन की। सुरभित द्रव्यों में उत्तम जो वास चंदन, मुनियों में प्रधानता त्यों ज्ञात नंदन। अनासक्त आत्म योगी को जो जाने, अनासक्त आत्म योगी उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। भगवान अप्रतिज्ञ थे। भगवान कैसे थे? अप्रतिज्ञ। अ का मतलब नहीं, प्रतिज्ञा का मतलब जो कोई प्रतिज्ञा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? आप कहोगे महाराज फिर लाइफ कैसे आगे चलेगी यदि ज़िंदगी में कोई बोल्ड डिसीज़न नहीं लेंगे, कोई प्रॉमिसेस नहीं करेंगे? तो ध्यान देना है, एक प्रतिज्ञा ऐसी होती है जो आत्मा को उलझनों से निकालती है कि मुझे इन उलझनों से निकलना, और एक प्रतिज्ञा ऐसी है जो अज्ञान दशा में की जाती है और उस व्यक्ति की उलझन और बढ़ जाती है। भगवान ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाते थे, ऐसी किसी बात के लिए प्रभु स्टैंड नहीं लेते थे जो उनकी आत्मा की शांति को, उनकी भव भ्रमण की यात्रा को बढ़ाने वाली, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के विपरीत जो कोई भी प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को यहाँ ग्रहण किया है। और अदरवाइज जब भगवान ने दीक्षा ली है, भगवान ने नमो सिद्धाणं कह कर के सर्वं पावकरणं अकरणिजं में सभी पाप कर्म मेरे लिए अकरणीय है, भगवान ने उस टाइम प्रतिज्ञा की ना कि आज के बाद मैं किसी पाप का सेवन नहीं करूँगा।
और तो और जब दीक्षा हुई है, दीक्षा के अब अगले ही दिन शाम के टाइम तो हमने सुना ना, वो गवाला आता है बैलों को छोड़ करके, कहता मैं अभी आता हूँ। और अगले दिन जब वो मारने के लिए आता है तो उस टाइम इंद्र महाराज वहाँ प्रकट होते। और इंद्र महाराज ने कहा, प्रभु आपका साधना काल, आपका साधना काल 12 वर्ष और 6.5 महीने, 12 वर्ष और 6.5 महीने का है। अब प्रश्न आता है, क्या उन्हें पहले पता था? क्या वो इतने अतिशय ज्ञानी हो गए? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि वो हो सकता है महाविद्य के किसी तीर्थंकर भगवान से ऑलरेडी उनके बारे में सुन कर के आए हो। तो खैर उन्होंने क्या बोला, प्रभु आपका साधना काल 12 वर्ष और 6.5 महीने, और इस दौरान आपको बड़े कष्ट आएंगे, आपको बड़े कष्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम सभी तीर्थंकर 23 तीर्थंकर भगवान के कर्मों का एक ढेर लगाए ना इकट्ठे करके, और इधर भगवान महावीर स्वामी के जितने कर्म बाकी है उनका ढेर लगाए, तो कहा है कि भगवान के कर्म उनसे कई गुना ज़्यादा भारी थे। तो उन्हें काटने के लिए साधना भी तो भारी करनी थी। उस साधना से ही उन्होंने मोक्ष पाना था। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो शक्रेंद्र महाराज से कहने लगे कि कोई भी अरिहंत, कोई भी केवली, किसी असुरेंद्र, किसी स्वधर्मेंद्र इत्यादि की सपोर्ट से तीर्थंकर नहीं बनते। आप यदि सोचते हैं कि किसी देव के सहयोग से मेरे सारे कर्म कट जाएंगे, अब विचार करो ना, जो खुद कर्मों में पहले बंधा हुआ है वो तुम्हें, सपोज कर लो ना कि मेरे ये दोनों हाथ बंधे हो और हाथ बांध करके पीछे किए हो और मेरे दांत भी अच्छे से बांध दिए हो, तो सामने वाले कोई बंधन में है और बोला जाए इसको खोलो, तो मेरे लिए तो पॉसिबल क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद क्या हूँ, बंधन। तो जो खुद अभी बंधन में है, जो अभी स्वयं कर्मों के बंधन में है, वो देवी देवता तुम्हें कर्मों के बंधनों से मुक्त, वेरी क्लियरली भगवान ने उस टाइम मना कर दिया कि मैं ये ऑफर इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इससे धर्म संघ में परूपणा ठीक नहीं जाएगी। तो उन्होंने कोई ऐसा सहयोग नहीं लिया। अर्थात उस टाइम की जो प्रतिज्ञा कि मैं किसी का सहयोग नहीं लूँगा, आचार्य सूत्र 2 श्रुत स्कंद में भगवान की साधना के टाइम के वर्णन में आता है कि मैं आने वाले हर उपसर्ग को तितिक्षा भाव से, क्षमा भाव से, जैसे पृथ्वी हर व्यक्ति को सहती है, मैं ऐसे ही आने वाले हर कर्म के फल को सहूँगा। और किसी के सहयोग की चाहना, भगवान ने प्रतिज्ञा ली, मगर उस प्रतिज्ञा को मोक्ष से विपरीत लेकर जाने वाली प्रतिज्ञा नहीं। जैसे सपोज करो ना, कोई बोले मैं तो गाड़ी खाई में जाकर घेरूंगा, तो उससे नुकसान किसका होगा? और दूसरा बोलता है मैं तो खाई से बचा करके ही गाड़ी चलाऊंगा। अब भगवान की जो मोक्ष के अनुरूप जो प्रतिज्ञा है उसे यहाँ प्रतिज्ञा नहीं बोला, यहाँ पर नेगेटिव सेंस में प्रतिज्ञा शब्द लिया है। वो प्रतिज्ञा जो मोक्ष से आत्मा को दूर लेकर के जाए, वो प्रतिज्ञा जो आत्मा को संसार रूपी खाई में, जन्म मरण रूपी समुद्र में गिरा दे, उस प्रतिज्ञा को भगवान ने कभी भाया, कभी ऐसी भावना नहीं भाई। अर्थात सुख दुख में कोई आकांक्षा नहीं कि मेरा सुख बढ़ता रहे या मेरा दुख अभी नष्ट हो जाए। सिंपल आरत ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं। भगवान की दीक्षा, भगवान का संयम, भगवान की प्रव्रज्या ना तो इस लोक से प्रतिबद्ध थी, ना पर लोक से प्रतिबद्ध थी। मेरा नाम होगा इसलिए मैं साधु बन जाऊं, घर में आते हैं महाराज बड़ी उनकी वैल्यू करते हैं सारे, और इसलिए भी नहीं, मरने के बाद गति अच्छी हो जाएगी इसलिए भी भगवान ने दीक्षा ग्रहण नहीं की। उभय लोक से भी प्रतिबद्ध नहीं, मेरे ये दोनों लोक अच्छे हो जाएंगे इसलिए भी नहीं, बल्कि भगवान की एक ही भावना थी, मुझे संवर की आराधना करनी है, मुझे निर्जरा की आराधना कर। किसकी आराधना?
आने वाले कर्म के रास्ते को मुझे रोकना है, नया कर्मों का कर्जा उठाना नहीं। ये जीवन की नौका में जहाँ जहाँ भी छिद्र थे जन्मों जन्मों के, उन छिद्रों को भरना है कि नया पानी आए नहीं। जो ऑलरेडी पानी आ रखा है उसे मैंने क्या करना है, बाहर निकालना। तो भगवान की प्रतिज्ञा संवर निर्जरा की थी। भगवान की कोई भी प्रतिज्ञा, क्योंकि करेमी भंते भी गए, प्रतिज्ञा पाठ ही है ना। दीक्षा लेने का पाठ भी प्रतिज्ञा पाठ है। यदि ये कहें कि भगवान ने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली तो गलत हो जाए। मगर हाँ, नेगेटिव सेंस वाली कोई प्रतिज्ञा नहीं ली कि मैं तेरे विनाश का कारण बनूं, या ऐसा कोई निदान किया, ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की। मेरे सारे कर्म कट जाए, मैं तब तक किसी का कोई सहयोग नहीं लूँगा। ये जो अभिग्रह रूप प्रतिज्ञा है, इसे बुरा नहीं कहा। और लिखा है, संवर निर्जरा छोड़ नहीं कोई भावना थी, राह में भटके कभी नहीं जो बढ़ते मोक्ष किया। संवर निर्जरा छोड़ नहीं कोई भावना थी, राह में भटके कभी नहीं जो बढ़ते मोक्ष किया। कर्म काटने की प्रतिज्ञा ना मांगा सहयोग, भौतिक सुख पाने की इच्छा को समझे जो रो। भटके नाय पर लोभन भटकाने, भटके नाय प्रलोभन भटका। उन जैसा बनने के मन में हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे। उन जैसा बनने के मन में बैठाने। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो हो रब मेरे सतगुरु बन के आया, मैनो हो मैनो वेख लैण देख मथा। हो मैनो वेख हो रब मेरे सतगुरु बन के आया, मैनो भले आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो आज हम अपने टॉपिक को यही पॉज पे रख रहे हैं। कल यदि कुछ रहेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 20वीं गाथा जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे उसको स्टार्ट करेंगे। आप श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें। ओम शांति।